तो हेलो मेरे दोस्तों, आप कैसे हैं। आप लोग सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से चल रही है। और एग्ज़ाम की तैयारी में आपको तड़का देने के लिए मैं विपिन कुमार आपके बोर्ड एग्ज़ाम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स में किरचॉफ का नियम लेके आए हैं। किरचॉफ का नियम दोस्तों 100% यूपी बोर्ड 12th में आता है। तो इसके नियम हम लोग पढ़ेंगे। प्रथम नियम पढ़ेंगे, किरचॉफ का नियम, प्रथम नियम। अब किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है, तो इसे हम बोलते हैं संधि का नियम या धारा का नियम भी कहते हैं। किरचॉफ के नियम को हम संधि का नियम या धारा का नियम भी कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा की बात करूं तो किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अच्छा, जानते हैं कैसे होता है। तो मान के चलिए, देखिए कैसे। मान के चलिए ये एक परिपथ है, ये क्या हमारा एक परिपथ है, ठीक। अब यहाँ से धारा मैंने भेजी तो ये धारा कई डायरेक्शनों में चली। यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है दोस्तों। ये मैंने धारा भेजी, इनमें मैंने ये धारा मैंने ट्रांजेक्शन ली। इसमें I1, इसे मैंने माना I2, इसे मैं कहूँगा I2, इसे मैं कहूँगा I3, इसे मैं कहूँगा I4, इसे मैं कहूँगा I5 और ये I6। ये क्या है, धारा बही जा रही है। तो वही आप इसकी परिभाषा इस पे सिद्ध कर दें। देखिए, किसी परिपथ में किसी संध पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जैसे I1, I2 और I3 इनकी डायरेक्शन सेम है। I4, I5, I6 इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। देखा है तो I1 प्लस I2 I3 बराबर I1 I4 I5 I6, यही हमारा किरचॉफ का नियम होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं सिग्मा I बराबर 0, सिग्मा I बराबर 0। ये क्या है हमारा, वही इसने कहते हो किसी परिपथ में संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, शून्य होता है। तो सिग्मा I बराबर 0। तो इस परिपथ में जो धारा बह रही हैं तो उन धाराओं को कैसे लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3। अब ये धारा किसी एक सेम डायरेक्शन में है, I4 I5 I6 ये दूसरी डायरेक्शन में है। तो हम क्या करेंगे, माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6 बराबर 0। तो अब ये माइनस की है, इसे पक्षांतर करेंगे तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो इसे हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5 प्लस I6। तो यही हमारा क्या है, जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ के प्रथम नियम में हम लोग यही फार्मूला लगाएंगे, क्या I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5 और प्लस I6। क्योंकि I1 प्लस I2 प्लस I3 इनकी डायरेक्शन कैसी है, सेम है। वहीं अब दूसरे I4 प्लस I5 और प्लस I6 इनकी डायरेक्शन, इन दोनों इनकी अपोजिट कैसी है, इनकी अपोजिट है। तो इसे मैंने लिख दिया I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5 प्लस I6। ये हमारा था किरचॉफ का प्रथम नियम। इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम और भी लिख सकते हैं कि आने वाली धाराओं का योग, इसे हम लिख सकते हैं, नोट में लिखना ऐसे लिखो, आवेश इन लिखो, आने वाली धाराओं का योग, आने वाली धाराओं का योग, आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग या इसे हम लिख सकते हैं, ठीक है, स्टार बना के। अब नोट पॉइंट लिखना है, मोस्ट पॉइंट। इसे हम आवेश
संरक्षण का नियम भी कहते हैं। तो नोट में लिखना, इसे हम आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। तो आइए अब हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ का दूसरा नियम। तो अब हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम क्या होता है, देखिए ये हमने एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है। ये हमारी क्या प्रतिरोध है, ये हमारी धारा है। ये प्रतिरोध है, ये धारा, ये I1 है, ये R1 है, ये E1 है, ये I1 है। यहाँ देखिए सैंपल कैसा सेम, तो ये धारा कैसे जा रही, इधर तक जा रही। जैसे ही हम यहाँ आए, अब ये धारा इसके कैसे हुई, विपरीत हो गई। यानी मैं कह सकता हूँ कि I1 इंटू R1 माइनस I2 इंटू R2 बराबर E1 माइनस E2। ये लिख सकता हूँ मैं। तो इसे मैं लिख सकता हूँ सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई लिख सकता हूँ। मुझे क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा ई। इसमें क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा ई लिख सकता हूँ। अब इसमें प्रपथ धारा को हम क्या करेंगे, जो हमने इसमें धारा बही है वो सब इसमें कर लिखेंगे। तो इसे लिखेंगे बंद पासा एक के लिए। तो हम लोग लिखेंगे बंद पासा एक के लिए। अब बंद पासा एक के लिए, तो इसमें जो धारा बह रही है तो इसे लिखेंगे I1 इंटू R1। ठीक है, अब ये चलिए हमारी धारा सेम डायरेक्शन, अब ये क्या हुई, डायरेक्शन क्या हुई, विपरीत हो गई। तो इसे लिखते माइनस I2 इंटू R2। तो वही हम इसे लिखेंगे, तो I1 इंटू R1 माइनस वही लिखेंगे I2 इंटू R2 बराबर E1 माइनस E2, कुंजी E1 और कुंजी E2, तो बराबर E1 माइनस E2। तो लिखेंगे E1 माइनस E2। ये क्या होगा, बंद पासा एक के लिए। इसी प्रकार बंद पासा दो के लिए, ये तो हमारा क्या हुआ, बंद पासा एक के लिए। अब बंद पासा दो के लिए, अब जैसे डायरेक्शन देखिए, अब देखिए सेम डायरेक्शन है। देखिए इस डायरेक्शन में ये डायरेक्शन, तो इस सेम डायरेक्शन जा रही है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, प्लस लगाएंगे। तो इसे हम लिखेंगे बंद पासा दो के लिए। बंद पासा दो के लिए। तो जो बंद पासा दो के लिए क्या करें, I2 देखो, I2 सेम डायरेक्शन, जो यहाँ से ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन इसकी I2 के लिए, ये डायरेक्शन सेम डायरेक्शन जा रही। तो I2 इंटू R2 प्लस I3 इंटू R3, ये लिख सकते हैं हम लोग। तो इसे हम लिखेंगे यहाँ लिखेंगे I2 इंटू R2 प्लस I3 इंटू R3 बराबर हमारी कुंजी क्या है, E2। कुंजी क्या है, E2। अब I3 की जगह हम वैल्यू पुट कर दें I1 प्लस I2। तो इसे हम लिख सकते हैं I2 इंटू R2 प्लस, इसी जगह लिख देते हैं I1 इंटू I2 इंटू R3 बराबर E2। ये क्या हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम है। ये क्या हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम है। इसे हम ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। नोट में लिखना, नोट, इसे हम ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। देखिए फिर से क्वेश्चन, ये हमारा एक पर्पथ है। इसमें R1 I2, R1 क्या प्रतिरोध है, I1 क्या है, हमारी धारा है।
इन धाराओं को हमने I1 यानी पहले बोला पासा 1 के लिए, ये हमारा एक पासा है, तो इसे हम लिख सकते हैं सिग्मा IR बराबर सिग्मा E। तो इसके लिए देखो सेम डायरेक्शन चली यहाँ तक सेम डायरेक्शन। अब यहाँ क्या होगी, ये अपोजिट डायरेक्शन हो गई, ये इस तरफ जा रही है, जबकि जाना किस तरफ चाहिए, इस तरफ, लेकिन कैसे अपोजिट डायरेक्शन। तो मैंने लिखा है I1 इंटू R1 माइनस I2 इंटू R2 बराबर E1 माइनस E2। ये तो पासा 1 के लिए था। इसी प्रकार हम पासा 2 के लिए करेंगे। तो अब पासा 2 के लिए देखो सेम डायरेक्शन है, देखो भाई हमारी सेम डायरेक्शन है। जब सेम डायरेक्शन होती है, अब हम इसे क्या करें, लिखेंगे अब। तो अब लिखेंगे, यही हमारा क्या था, इसे हम बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।